नमस्कार। श्रम नायक यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मजदूर जगत से विभिन्न जानकारियों को इकट्ठा करके यह चैनल पे प्रसारित किया जाएगा। मजदूर से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप यूट्यूब चैनल श्रम नायक को फॉलो कर सकते हैं। कृपया मजदूर जगत के एक बड़ी घटना जिससे तमाम मजदूरों में खुशी की लहर है, टाटा मोटर्स जो कि एशिया की बिगेस्ट वाहन निर्माता कंपनी है, उसमें एक साथ 2700 कर्मियों को अस्थायीकरण करने का काम किया गया है, अस्थायी नौकरी देने का काम किया गया है। इसलिए इस खुशी को इजहार करने के लिए तमाम अस्थायी साथी जो आने वाले समय में अस्थायीकरण किए जाएंगे, वे फूल मालाओं के साथ अध्यक्ष एवं महामंत्री जी को स्वागत करने एवं उनकी बातों को सुनने के लिए उपस्थित हुए थे। एक झलक इस वीडियो के माध्यम से। मोटर्स 22 के द्वारा आयोजित इस सभा में हम लोग यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह जी, बड़े भाई सलाहकार प्रवीण सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी भाइयों और बहनों, साथियों, यहाँ जो बातें हो रही थी हम सुन रहे थे। सभी लोगों ने एक स्वर से कहा कि लिस्ट निकलना चाहिए। तो एक बात हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, कोई धरती पर पैदा नहीं हुआ है जो उस लिस्ट को रोक सके। और दूसरी बात ये बताना चाहते हैं कि तरह तरह का जो लोगों के बीच में कंफ्यूजन किया जा रहा है कि 900 परमानेंट हुआ है। हम उनको बताना चाहते हैं कि 900 नहीं 2700 हुआ है और 2700 में भी जो बैठे हुए हैं, जो अप्रेंटिस करके पीएमएसटी करके, उसमें इंक्लूड वो भी है, उनका भी कोई ना कोई रास्ता निकालने जा रहा है। हम ऐसे लोगों को सचेत करना चाहते हैं कि आप कितना भी कंफ्यूजन पैदा कर लीजिए, जिस समूह में हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों को गर्व होता है उस टाटा समूह पर जो कोविड काल में 1500 करोड़ रुपया देश को दिया। वो अपने एक कर्मचारी का पैसा नहीं काट सकता है, एक एक कर्मचारी को विश्वास है। साथी जिनको वकालत करना है, केस लड़ना है, बड़ा वकील बनना है, उसके लिए एग्जाम्पल है। अभी हमारे किसी साथी ने कहा बगल में हमारा केबल कंपनी है जो 15-20 साल से बंद है, उसमें किसी का वकालत, किसी का नेतागिरी, किसी का पत्रकारिता उस पर नहीं चलता है। वो परिवार रोड पर भटक रहा है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। अभी हाल के दिनों में टायो कंपनी बंद हुआ, उस पर कोई नेता, कोई पत्रकार, कोई भी वकील जो है वकालत नहीं दिखाता वहां पर। और इस बीच में जो हमारे आकर के और कंफ्यूजन पैदा करने का काम कर रहे हैं, उनसे आज हम लास्ट आग्रह करना चाहते हैं कि ये टाटा मोटर्स परिवार है। आरके सिंह के आने के बाद में कोई 22 और परमानेंट अलग नहीं है साथियों। उसका एक जीता जागता है एग्जाम्पल अभी पाठक जी ने बताया आपके बीच में। अभी हाल के दिनों में जो घटना हुआ था, एक परमानेंट साथी डेथ किया था, उसके परिवार के लोग कभी गेट पर धरना देने के लिए नहीं गए। उनको विश्वास था कि ये यूनियन हमारे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा उसका निदान जरूर करेगी। और उस परिवार के भाई, बच्चे, बहन जो भी आए यहाँ पर आए और उसका हम लोगों ने समाधान किया। ठीक 3 दिन के अंदर में वो 22 साथी भी डेथ किया था। हम पूछना चाहते हैं उस वकालत करने वाले साहब से, क्यों नहीं गए उसके घर पर जो मर गया था 22 साथी? आपको पहले वहां जाना चाहिए था, उसके लिए आंदोलन करना चाहिए था कि आरके सिंह उसके परिवार को परमानेंट नौकरी दिलवाया है और 70 लाख रुपया दिलवाया है उसको, उससे ऊपर आप दिलवाने का काम करते तो भाषण देते। काम करेगा आरके सिंह और बैठ करके आप गाली दीजिएगा माइक पर। आज अंतिम हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस तरह का यदि आप गलत हरकत कीजिएगा तो हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, ये जो समझौता हुआ है 2700-2800 लोगों का, हमारे बीच में कोविड में काम करने वाली सिस्टर भी कुछ बैठी है हॉस्पिटल में, उनका भी जिक्र आपके बीच में बताना चाहते हैं। आज भी हम लोग प्रबंधन के पास बैठे हुए थे तो हम लोग का कहना था कि उनका भी परमानेंसी होना चाहिए। और जो इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो बताएं हमको। यूनियन तैयार है, आज सबके सामने हम पूछना चाहते हैं आप लोगों से। उनका कहना है कि 2700 के एक बार में परमानेंट कराएंगे। हम 3 साल का समझौता किए हैं प्रबंधन, सरकार और हम लोग मिलकर के। इस समझौते में पढ़ा लिखा एक आईएएस रैंक का ऑफिसर हमारे समझौते में थे।
पढ़े लिखे व्यक्ति जो डीएलसी बनते हैं पढ़े लिखे हैं, उनके बीच में हमारी यूनियन और प्रबंधन के लोग समझौता किया है। उनको भी माइक पर वो गाली दे रहे हैं कि 1000 करोड़ में बिक गया। उस आदमी को सेंस नहीं है कि वो भी किसी का बच्चा है जो आईएएस बना है, और आपके लिए जो किस्मत खोलने का काम किया उसको गाली दे रहा लड़का वहां पर। तो आप सचेत हो जाइए, गलत रास्ता आप दिखाने के लिए जो प्रयास करते हैं वो गलत है। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि उन्हीं की बातों में आकर के हम उनको आज आश्वासन देना चाहते हैं, एक बार में यदि 2700 परमानेंट कराने की बात कर रहे हैं, कराइएगा तो पूरा वकील का खर्चा आरके सिंह अकेले देगा। आपके अंदर हिम्मत है तो आकर के इस यूनियन ऑफिस में घोषणा कीजिए सबके सामने। फिर कभी हम मौका आपको बुलाते हैं सबके सामने में। लेकिन 2700 लोगों के घर में जब दिया जलने का काम आया तो आपको रातों रात सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा वकील बनना है। इतने लोगों को बेच करके कभी हम होने नहीं देंगे, उनको हम बताना चाहते हैं। क्यों नहीं, इसके पहले बहुत नेतागिरी करने वाले नेता थे जिनको लगा कि 3 साल में सारे लोगों को हम परमानेंट कर देंगे। वो कोर्ट में केस करने के लिए अफसर जावेद अपने लिए गए हैं, न कि आपके लिए गए हैं। यूनियन को एक अवसर मिला और सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, डीएलसी महोदय को और कमिश्नर साहब को, जिनको गाली दे रहे हैं। उनका साथ मिला यूनियन को और हम लोगों ने मिल करके प्रबंधन को घेरा और प्रबंधन को कन्विंस किया जमशेदपुर से लेकर के बॉम्बे तक, तब ये फैसला आया है साथियों। और इतनी बड़ी फैसले को उनको वकील बनने के लिए गिरवी रखने का जो काम कर रहा है लड़का, वो गलत कर रहा है। उनसे मेरा फिर आग्रह है, उस कमेटी में 2 दिन ये भी गए थे, अभी जो नाम कुछ बता रहे थे, और उनका कोई गलती नहीं है जो उसमें गए हैं। हम लोगों को कोई दुश्मनी नहीं है। इवन हम अफसर जावेद को भी बोलना चाहते हैं कि आपको वकालत करना है, केस लड़ना है तो आप केबल कंपनी का लड़िए। हम सभी लोग मिल करके आपको चंदा देंगे, उसको खुलवा करके दिखाइए आप। हमारे कंपनी के बगल में बहुत सारी कंपनियां, नाम लेना नहीं चाहते हम। आप बता दीजिए कि बगल के कंपनी में 100 परमानेंट है, वहां पर कोई वकील का वकालत नहीं चल रहा है कि वहां पर 900 कैसे होगा 1 साल में परमानेंट। यहां यदि सुचारू रूप से चल रहा है तो उसमें हमारे यूनियन के पूर्वजों का बहुत बड़ा देन है, और उस एहसान को, उस काम को हम लोग धो करके लेकर के चल रहे हैं, उसमें बल्कि बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस कारखाने में 1 साल में 900 परमानेंट हो रहा है और 3 साल में 2800 होगा, और आपके बगल कंपनी में 100 परमानेंट है, वहां पर कोई हेजिटेशन नहीं कर रहा। साथियों, हम लोग मिलकर के ये भी सुनिश्चित करने का काम करेंगे कि आप परमानेंट हो रहे हैं तो आपके बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं उनका भी नियोजन आप ही के तरह और आपसे अच्छा हो, इसका व्यवस्था यूनियन कर रही है। और एक तरफ वो लड़का उठा रहा है कि 40 साल से गलत प्रैक्टिस हो रहा है, उस गलत प्रैक्टिस के चलते वो भी बाइसिक्स में आए हैं जिसको गलत बोल रहे हो। कितना पीढ़ी काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करके चले गई और उसी चीज को गलत ठहरा रहा लड़का। आपका कहना गलत है, ये गलत परंपरा नहीं है, लेकिन यूनियन को, प्रबंधन को और हम लोगों को जरूर ये लगता है कि बाइसिक्स में आने के बाद 10 साल, 5 साल, 12 साल जो लगता था वो गलत है। और आपके बीच में हम लोगों ने जाकर के बोनस के समय में भाषण दिया था कि 3 से 4 साल में हम लोग को परमानेंट कराने के लिए प्रबंधन से बात हुई है। हुआ था कि नहीं हुआ था, आप लोग बताइए। और हम लोग वही काम सरकार के साथ मिल करके आज ये अचीवमेंट लाए हैं। तो इसको हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हम लोग आंख के सामने ये बिगड़े किसी एक व्यक्ति के चलते। सारे लोगों से हम लोग आग्रह करें और खास करके आप लोगों को करना पड़ेगा। यूनियन का जो काम था यूनियन कर दिया। सभी को यदि लगता है कि हम लोग को 2700 परमानेंट कोर्ट का ऑर्डर से आएगा तब हम लोग मानेंगे, तो आज भी हमको कोई प्रेशर नहीं देना है भाइयों। आप लोग को लगता है कि वो 2700 परमानेंट करा देंगे एक बार में, हम तो 3 साल में किए हैं, हम उनको चैलेंज देना चाहते हैं कि 2700 को 4 साल में भी करा के दे दीजिएगा, कोर्ट से तब मान लेंगे। लोग यूनियन के साथ हैं। तो आप लोग उनको बताइए कि जो आप प्रथा में जा रहे हैं वो गलत है। हमारे साथियों का जो निकला है परमानेंसी का, उसका लिस्ट निकले। और ये यूनियन केवल लिस्ट निकालने की बात नहीं करती है। 2017 में हमारी यूनियन बनी और आप लोग भी यहाँ पर काम करते हैं। आप पता कर लीजिए कि 17 के पहले जितना बार मेडिकल हुआ है, हर बैच में 2, 4, 5 लोग रोड में भटक रहे हैं आज भी। लेकिन हमारे आने के बाद में 2 आदमी केवल बचा है। 2200 परमानेंट हुआ अभी हम लोग के आने के बाद। ये 2700 के अलावा हम बता रहे हैं। और उसमें मात्र 2 आदमी मेडिकल में छटा है, 1 आदमी बेड से उठ नहीं पा रहा।
और एक लड़के का किडनी खराब है जो असमर्थ है, लेकिन उसके लिए भी हम लोग बात कर रहे हैं कि वैसे लोगों को ड्यूटी नहीं करे तो उसको पैकेज दे करके उनके परिवार का पालन पोषण प्रबंधन करे, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। इस यूनियन के आने के बाद में एक भी बाइसिक बताए कि किसी नेता के सामने गिड़गिड़ाने का काम करना पड़ता आपको। जब भी आप जाते हैं हॉस्पिटल में, आपको कॉन्फिडेंस है कि मेडिकल में हमको कितना भी बड़ा बीमारी है हमको पास होना पड़ेगा और डॉक्टर को करना पड़ता है। उसका रीजन ये नहीं है कि हम कोई गुंडा है हम डॉक्टर को गाली देते हैं। डॉक्टर को भी हम बताना चाहते हैं कि 15 साल जो लड़का आपके कारखाने में काम किया उसको कोई ना कोई बीमारी जरूर होगा और उसको आप छांट नहीं सकते हैं। और हम लोग ये भी बताना चाहते हैं आपके बीच में कि 2800 में एडवांस आपको बता रहे हैं कि एक भी लोग मेडिकल में नहीं चटेगा। ये हम लोगों ने प्रबंधन को बोला। तो हम एक तरफ आपके लिए एक एक बात को लेकर के प्रबंधन को सहमत करा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और दूसरे तरफ 5 आदमी को लेकर के कोर्ट कचहरी का रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। तो हम सभी साथियों से आग्रह है, वो व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक आपको जो हम बोले कि आप ही एक बनाइए। यदि वो गलत कर रहे हैं तो आप लोगों को जवाब देना चाहिए। और हम तो आज भी चैलेंज कर रहे हैं, कल भी जरूरत पड़ेगा तो आप लोग इकट्ठा होइए और हमको बुलाइए, बोलिए कि वो सही काम कर रहा है तो हम भी उसके साथ चलेंगे। हम तो बोले कि जो वकील का खर्चा होगा वो 2700 और बात कर रहे हैं कि बैंक वजह दिलाएंगे 19 लाख रुपया। हम किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन गलत आश्वासन एक हमारे पहले के जो 3 नेता अभी एक फोटो लगा करके दिन भर दिया जला रहे हैं सुबह शाम। हम नहीं चाहते हैं कि 3 में 10 और मिले उसमें। वो भी कुछ दिन पहले मेरे आने के पहले सबको एक वेज सेटलमेंट का जब वार्ता होता था, उसमें से बहुत लड़के हमारे अभी यूनियन में आ गए हैं। एक नवीन हम लोग के ऑफिस में रहना, वो भी उनके साथ डायरी लेकर के जाता था और बताता था कि एक आदमी बोलता था कि बोनस तो दीजिए लेकिन सबको एक गाय दे दीजिए एम्प्लाई। वो बैठ के अभी मंदिर वहां लगा के भगवान का पूजा कर रहा है। दूसरा बोलता था कि एक तो सोना का सिक्का दे दीजिए। जो काम नहीं होने का है वो रोड पर चलते हुए आदमी कोई भी बोल सकता है, लेकिन हम आपके बीच में यदि बोल रहे हैं कि 2800 में एक आदमी को अनफिट नहीं होने देंगे तो उसको हमको कराना है। इसलिए कराना है कि आपके बीच में हमको रहना है, फिर आकर के बोलना है। उसको पता है कि आपको बीच में हमको आना ही नहीं है। 20 लाख रुपया जो बोल रहा है कि बैंक में दिलाएंगे तो आप दिला दीजिए, जिस दिन दिलाइएगा पूरा वकील का खर्चा हम देंगे। साथियों जो बोलता है जेओ ग्रेड की बात, हम सब बात आपके बीच में बताना चाहते हैं। किसी कारखाने को चालू करा करके बंद कराना किसी नेता के लिए आसान है। सिंगूर में जब टाटा का प्लांट लगा था वहां पर तो बहुत लोग नेतागिरी किया वहां। आज जा करके देख लीजिए उस प्लांट में कोई खेती भी नहीं हो रहा, ना किसी परिवार को नौकरी मिल रहा। वही प्लांट जब सानंद में अहमदाबाद में लगा तो वहां पर ठीक ही बोले, 2 शब्द बोली जो मेरे लिए बचा ही 2 शब्द, बाकी तो सब बोल दिए। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी ये एग्रीमेंट हुआ 2700 लोगों का परमानेंसी का, और बाद में जो अफसर जावेद द्वारा जो मीटिंग हो रहा है और जो विवाद चल रहा है, उसको देखते हुए आप लोग अपनी शंका का निवारण करने के लिए और साथ ही साथ जल्द से जल्द लिस्ट निकल जाए और लिस्ट लगा दिया जाए, उसके लिए आप चर्चा करने हमारे बीच आए। आपका स्वागत है, धन्यवाद है कि आप लोगों के मन में जो भी बात थी आप हमारे साथ आए और सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी बात को कहा, इसके लिए धन्यवाद। और साथ ही हमारे एक साथी बलजिंदर जो माना इसने कि मैं गलती से 2 बार अफसर जावेद की मीटिंग में गया, भूलवश गया और उसको वापस अपने घर आया, इसके लिए इसको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इसने भी देख लिया कि सच्चाई क्या है। और जब हम लोग ये जब चर्चा शुरू हुई थी 3 महीने पहले परमानेंसी की, और उसके बीच में आप लोगों ने पेपर में अखबार में पढ़ा भी होगा कि मैनेजमेंट में लिख के दे दिया था कि हम लोग परमानेंट तो करेंगे समय के साथ साथ पैकेज बना के, जो डीएलसी साहब ने बताया था कि आप पैकेज बना के बताइए 3 महीने में कि कैसे आप लोग परमानेंट करेंगे। और उस समय यहाँ से बात हो रही थी कि अगर परमानेंट करें तो उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा और साथ ही साथ वार्ड एम्प्लॉय सिस्टम को भी बंद किया जाएगा। ये दोनों बात अखबार में निकल गई थी और लिखित रूप से भी मैनेजमेंट ने दिया था एलसी साहब को। ये जब हम लोगों को पता लगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग लगातार तुरंत हम लोग पूना भी गए, वहाँ सारे अफसरों से मिले, यहाँ लगातार मैनेजमेंट से बात करके हम तो एक बात बताएं, एक बार नहीं 10 बार 20 बार भी अगर बैठना चाहे तो किसी भी समस्या का हल टेबल टॉक पर ही हो सकता है। जहाँ आप दूसरे रूट चेंज किए तो समझ लिए भविष्य अंधकार में है।
तो हम लोगों ने लगातार प्रयास किया और सारे मामलों को, जो भी था मामला, चाहे वो ट्रांसफर का था यहाँ से, उसको भी सुलझाया। और वार्ड एम्प्लॉय कैसे बचा रहे आने वाले समय में, उसको भी एक अच्छे तरीके से, कि 3 साल के FT और डिप्लोमा करने के बाद डायरेक्ट परमानेंट, इससे अच्छा समझौता हो नहीं सकता था। जो हम लोगों ने लगातार मीटिंग करके, चाहे हम लोगों को पुणे जाना पड़ा, रांची लगातार, जैसा महामंत्री ने बताया कि हम लोग दोपहर के बाद जाके LC साहब, DLC साहब और मैनेजमेंट को बैठा के कई दौर की मीटिंग के बाद ये सारा मामला तय हुआ और इस पे हम लोग ने एग्रीमेंट किया। तो साथियों, आप सब पढ़े लिखे, जैसा कि आपको हम लोगों के सलाहकार ने बताया, अगर आप लोग नेट में जाके कोर्ट के सिस्टम में आप खोज लेंगे तो अफसर जावेद क्या केस किया था और कोर्ट से क्या आदेश हुआ, ये क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। वो सिर्फ अपने लिए बात उठाया था और उसी के बारे में डायरेक्शन भी कोर्ट से मिला था। लेकिन ये DLC साहब और हम लोग और मैनेजमेंट मिलकर तय किए कि सारे लोगों का कैसे करना है, उस पर हम लोग विचार कर लें। आप कोर्ट में उसका कोर्ट का ऑर्डर निकाल के आप देख सकते हैं, हमारे पास ऑर्डर है, आप नेट से निकाल के भी देख सकते हैं कि उसने केस क्या किया था, ऑर्डर क्या आया था। कहीं ऑर्डर नहीं था 2700 लोगों का एक साथ परमानेंट, आप नेट से निकाल के चेक कर लीजिएगा। और दूसरी बात, जो 3 पुजारी की चर्चा कर रहे महामंत्री हमारे, उन्होंने लिखित रूप से जो दिया था वो भी हमारे पास कॉपी है। उन्होंने लिख के दिया था, यहाँ हमको वार्ता में शामिल करो और यहाँ इस मामले को ट्रिब्यूनल में ले जाओ। अगर ये मामला ट्रिब्यूनल में चल जाता और केस कचहरी में चल जाता तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला कहाँ तक खींचा जाता और सुप्रीम कोर्ट तक लंबा समय लग जाता। तो ये सारा मामला, और कई लोग ऐसे ही इसी में रिटायर कर जाते हैं। तो साथियों, मैं एक बात पुनः आपको यही कहना चाहूँगा कि कहीं भी किसी के बहकावे में ना आए, और जो आप आँख से देख रहे हैं और अपनी चर्चा करने के लिए हम लोग जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि सुबह में भी मीटिंग हुई है, प्लांट हेड, HR हेड, हम लोग सब लोगों की मीटिंग हुई है। हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इंडेक्स निकल जाए। आप निश्चिंत रहिए और किसी को बहकावा मत आइए, और आप इसी तरह अपना एक ग्रुप बना के रखिए। कोई भी मन में शंका हो तो अभी भी अगर किसी के मन में शंका है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं और बात कर सकते हैं। आप सभी लोग अपनी बात करने आए, बहुत बहुत धन्यवाद।